हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसे संस्थान की जो कि अपने निस्वार्थ सेवा भाव और मेहनत के बल पे एक साधारण विद्यालय से एक समय में उस एरिया का सबसे असाधारण विद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त किया था, जहां के लगातार तीन प्रधानाध्यापकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से उनके निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पुरस्कृत किया गया। तो जो भी लोग उस संस्थान से जुड़े हुए हैं वो तो समझ ही गए होंगे मैं किस विद्यालय की बात कर रहा हूँ। वो उत्तर बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध और नामी विद्यालय हुआ करता था, जहाँ का छात्र होना अपने आप में एक गर्व का विषय था। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्यन हाई स्कूल समर्था की के रूप में ख्याति प्राप्त। आज वो फिर से असाधारण से साधारण विद्यालय के रूप में परिणत हो चुका है। तो उस कहानी को मैं बताना चाहूँगा, जिससे कि आप जो भी उस विद्यालय से जुड़े रहे हैं उन्हें एक अपने विद्यालय की वर्तमान दशा या स्थिति के बारे में पता चले, और जो भी शिक्षक और प्रशासन या शिक्षा से क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ये पता चले कि किस तरह एक बना बनाया विद्यालय जिसको बनाने में कितने प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने पूरा अपना जीवन खपा दिया, वो किस तरह आज वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कितनी गिरावट आ चुकी है, और हम बच्चे अब वहाँ पढ़ने में कोई भी गर्वान्वित महसूस नहीं करते हैं। तो आइए हम उस गुरुकुल परंपरा के इतिहास के बारे में पहले थोड़ा जान लें। तो दोस्तों, जिस तरह पुराने ज़माने में जहाँ गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य से किस तरह श्रमदान लेते थे और बदले में उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, कुछ ऐसे ही गुरुकुल परंपरा की शुरुआत परम पूज्य रामनंदन बाबू के द्वारा समर्था के राजकीय उच्च विद्यालय में किया गया। और देखते ही देखते समर्था हाई स्कूल पहले जिला फिर राज्य में अपना एक अलग स्थान बना लिया। उसके बाद एक होड़ सी लग गई छात्र छात्राओं की समर्था के उस गुरुकुल में पढ़ने की, जहाँ की गुणवत्ता की चर्चा आसपास के जिलों और संपूर्ण बिहार में चल रही थी। छात्रों की संख्या में बहुत ज़्यादा एडमिशन के लिए अप्लाई होने पे वहाँ के विद्यालय मैनेजमेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता पड़ने लगी। जिस तरह नवोदय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट आदि विद्यालयों में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पर वाहवाही होती थी, उसी तरह समर्था हाई स्कूल का छात्र होने भी एक गर्व और सम्मान की बात थी। यहाँ का एंट्रेंस भी जो बच्चे निकालते थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती समझे जाते थे। इस स्कूल और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। एक ऐसा स्कूल जहाँ लगातार तीन प्रधानाध्यापकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले प्रधानाध्यापक परम पूज्य रामनंदन बाबू, जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की और इस विद्यालय को अपनी बेटी मानकर इसे संवारा और इसे अपनी कर्मभूमि का नाम दिया, जिनकी आदमकद प्रतिमा अभी आपने वीडियो में देखा कि विद्यालय के द्वार पर है, जो कि उनको दी गई श्रद्धांजलि का प्रमाण है। और शायद यह बिहार में इकलौता ऐसा विद्यालय है जहाँ उनके पूर्व प्रधानाध्यापक को श्रद्धांजलि स्वरूप उनका स्मारक बनाया गया है। पुरस्कार मिला हुए पूजनीय राजेंद्र बाबू थे, जो रामनंदन बाबू के उत्तराधिकारी के रूप में इस विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया और विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने रामनंदन बाबू को दी अपने वचनानुसार ताउम्र जब तक जीवित रहे, रिटायरमेंट के बाद भी विद्यालय आकर अपनी सेवा और मार्गदर्शन देते रहे, छात्रों को जीवन में अच्छा बनने और करने के लिए मोटिवेट करते रहे, चाहे वो मैथमेटिक्स में प्रमेय की उससे रिलेटेड या मैथमेटिक्स पढ़ाने को लेकर हो, या जीवन में अच्छा करने को लेकर जीवन की को लेके जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच उन्होंने समय के महत्व को किस तरह उन्होंने अपने जीवन में उतार के डायरेक्ट अपने आचरण के माध्यम से छात्रों में वो शिक्षा देने का कोशिश करते थे, वो अपने आप में अविस्मरणीय और अपने आप में एक बहुत ही शिक्षा देने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम था। तीसरे प्रधानाध्यापक जी का पूजनीय कपिल देव बाबू, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से के द्वारा 2005 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके छत्र छाया में हम लोग ने शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने भी शिक्षा की गरिमा को विद्यालय में बनाए रखा।
परंतु ये सब तो विद्यालय का इतिहास है। क्या इसका वर्तमान भी ऐसा ही है? ये हमें सोचने और पता करने की ज़रूरत है और इसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है। तो इस विद्यालय का भी हाल कुछ बिहार की तरह ही हो गई है, जिसके हिस्ट्री को हम गौरवान्वित होते हैं, परंतु ज़रूरत इसके वर्तमान अवस्था पर ध्यान देने की है और उस पर चर्चा करके इसे पुनर्स्थापित करने की है। तो नॉर्थ बिहार का एक राजकीय विद्यालय जो कि अपने समय में DAV, होली मिशन, नवोदय केंद्रीय विद्यालय जैसी नामी ग्रामीण संस्थाओं से टक्कर लेने के लायक था, आज वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता, अनुशासन एवं छात्रों की संख्या में इतनी भारी कमी क्यों हो गई है? आज विद्यालय का पक्कीकरण तो हो गया है, बाहरी सौंदर्यीकरण भी हो गया है, पर कहते हैं ना, बिन चिड़िया के बाग कहाँ। वही हाल इस विद्यालय का है, जिसकी आत्मा, उसकी परंपरा कहीं खो सी गई है। वो 15 अगस्त का नाटक, भाषण, 26 जनवरी का डंबल, सरस्वती पूजा की सजावट, सुबह की प्रार्थना, शाम की वंदना, सब कहाँ चली गई? वहाँ के पुराने छात्रों जो कि अभी बिहार, भारत एवं विदेशों में भी अच्छे अच्छे जगहों पर कार्यरत हैं, क्या उन्हें विद्यालय की वो पहली मंदिर याद नहीं आती? क्या सफलता के बाद वो अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को भूल गए हैं? अगर भूल भी गए हैं तो यह एक पहल है। आप लोग जिस भी स्तर पर अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में लिखिए, बात कीजिए, विद्यालय की गरिमा को पुनः बहाल करने में अपना योगदान दीजिए। तो अभी मुझे एक महाकवि दुष्यंत जी की एक पंक्ति याद आ रही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों, शिक्षा की मशाल जो आग रामनंदन बाबू ने अपने निस्वार्थ भाव से ताउम्र निभाया और सेवा किया इस विद्यालय की, उसी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने भी ताउम्र इसकी सेवा में अपना जीवन खपा दिया। उनकी स्मृति में गेट का नाम राजेंद्र स्मृति द्वार रखा गया है और आशा करते हैं कि आगे उनका भी इस विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को पुनः बहाल करने के बाद उनका भी एक स्मारक। अंत में मैं दोस्तों यही बोलूँगा कि अभी कोविड-19 के क्राइसिस के बाद अब विद्यालय, बिहार सरकार अपने विद्यालयों को रीओपन करने वाली है। तो विद्यालय के रीओपनिंग के साथ साथ विद्यालय की गरिमा को भी पुनः स्थापन करने का प्रयास सभी को अपने स्तर पर करना चाहिए, खासकर ग्रामीण छात्रों जो यहाँ से पढ़े हैं और यहाँ की छात्राएं जो कि पढ़ चुकी हैं, तो उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और बहुत से सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए हैं RN हाई स्कूल समर्था के एलुमनी ग्रुप में, वहाँ पर अपने प्रयासों के बारे में लिखना चाहिए, जिससे कि सभी लोग जो मदद कर पाएँ वो मदद करने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें एक मौका चाहिए। तो आप जो भी करके अपना सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से आप अपनी बात को रखना चाहते हैं बिल्कुल रखें और हम लोग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी अनुभव इस विद्यालय के साथ हम लोगों से साझा करें, जिससे कि हम लोग पुनः इस विद्यालय की गरिमा और शिक्षा की मशाल को पुनः प्रज्वलित कर पाएँ। धन्यवाद।